नारुतो आखिरकार फ्लाइंग थंडर गॉड हिराइशिन तकनीक सीख चुका था। इस समय नारुतो, मिनाटो और टोबिरामा गांव के बाहर एक सुनसान इलाके में पहुंचे थे। 10 पूंछ जूबी के पूरी तरह पुनर्जीवित होने से पहले उसे हर हाल में हिराइशिन सीखना था। टोबिरामा ने सबसे पहले उसे समझाया कि हिराइशिन का असली सार किसी चिन्हित स्थान के निर्देशांकों के माध्यम से अंतरिक्ष में तुरंत स्थानांतरण करना है। मिनाटो ने भी आगे कहा कि ऐसा करने के लिए सबसे पहले अपने हिराइशिन चिन्ह को सटीक रूप से महसूस करना सीखना होगा, वरना चाहे कितना भी चक्र डालो, अंतरिक्ष में छलांग लगाते समय दिशा खो सकती है। नारुतो ने सिर हिलाकर सहमति जताई। उसने तुरंत अपना हाथ जमीन पर रखा और अपना खुद का हिराइशिन चिन्ह बनाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसका चक्र जमीन में प्रवाहित हुआ, पूरी धरती जोरदार धमाके के साथ फट गई। टोबिरामा का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। उसने बिना किसी संकोच के ताना मारते हुए कहा, तुम्हारा चक्र तो वाकई हैरत अंगेज है, लेकिन उसका नियंत्रण इतना खराब है कि किसी नए नौसिखिए से भी बदतर लगता है। नारुतो शर्मिंदगी से अपना सिर खुजलाने लगा। फिर उसने हाथ जोड़कर एक साथ हजारों शैडो क्लोन बना दिए। इसके बाद सभी क्लोन एक साथ प्रशिक्षण में जुट गए। यह नारुतो की विशाल चक्र क्षमता के कारण संभव उसकी सबसे तेज प्रशिक्षण विधि थी। मिनाटो और टोबिरामा के व्यक्तिगत मार्गदर्शन तथा हजारों शैडो क्लोनों की समानांतर ट्रेनिंग की बदौलत नारुतो ने बेहद कम समय में हिराइशिन तकनीक में महारत हासिल कर ली। मिनाटो के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान उभर आई। वहीं टोबिरामा ने भी हल्का सा मुस्कुराते हुए नारुतो को स्वीकृति भरी नजरों से देखा। नारुतो ने अपने कुनाई को मजबूती से पकड़ा और उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प चमक उठा। इसके बाद वह मिनाटो और टोबिरामा के साथ हिराइशिन के वास्तविक युद्ध अभ्यास में लग गया। दूसरी ओर कोनोहा में छोटा नारुतो एक ऊंची जगह पर खड़ा होकर अपने नए जागृत हुए मार्ग 6 पास मोड़ के साथ खुद को अनुकूलित कर रहा था। उसने नष्ट हो चुके गांव को देखा और अनजाने में अपनी मुठ्ठियां भींच ली। अचानक उसके पीछे एक सर्पिलाकार अंतरिक्षीय विकृति प्रकट हुई। ओबितो कामुई आयाम से बाहर निकल आया। छोटे नारुतो के शरीर पर 6 मार्गों के चक्र को देखकर ओबितो की आंखों में जटिल भाव उभर आए। कुछ क्षण चुप रहने के बाद उसने धीमी आवाज में कहा, लगता है तुम्हें भी नई शक्ति मिल गई है। छोटे नारुतो ने तुरंत उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। उसने पूछा, क्या कुरामा को सच में वापस लाया जा सकता है? यह सुनकर ओबितो का शरीर हल्का सा कांप गया। कुरामा का नाम उसके लिए किसी भी व्यक्ति से अधिक भारी था। आखिर वर्षों पहले वही था जिसने 9 पूंछ को नियंत्रित करके कोनोहा पर हमला करवाया था। उसी घटना ने नारुतो को जन्म से ही जिनचूरी का भाग्य दे दिया था और अब इंद्र फिर से कुरामा को छीन कर ले गया था। फिर भी उसके सामने खड़ा यह बच्चा उसे नफरत भरी नजरों से नहीं देख रहा था। ओबितो ने अपनी मुठ्ठियां कस ली और भारी आवाज में कहा, हाँ, हम उसे जरूर वापस लाएंगे, क्योंकि इस बार मैं भी तुम्हारे साथ लड़ूंगा। छोटा नारुतो कुछ पल के लिए चौंक गया। ओबितो ने दूर क्षितिज की ओर देखा और उसकी कामुई मंगेक्यो शारिंगन धीरे धीरे सक्रिय हो गई। उसने कहा, मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ लोगों से छीन लिया है, इसलिए इस बार कम से कम मैं तुम्हारी खोई हुई चीज तुम्हें वापस दिलाने में मदद करना चाहता हूँ। यह सुनकर छोटे नारुतो के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वह समझ गया था कि उसके सामने खड़ा यह आदमी भी अपने अतीत के बोझ से लगातार जूझ रहा है। शायद इसी कारण वह किसी भी अन्य व्यक्ति से अधिक अपनी गलतियों को सुधारना चाहता था। छोटे नारुतो ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, इस बार हम सब मिलकर इंद्र की जमकर पिटाई करेंगे। उसी समय दूर कहीं मिनाटो और टोबिरामा की मदद से नारुतो आखिरकार हिराइशिन तकनीक के सभी व्यावहारिक उपयोगों में निपुण हो चुका था। काफी समय बाद उसके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान दिखाई दी। उसने अपनी कुनाई को मजबूती से पकड़ा और आसमान की ओर देखा। अब समय आ गया